जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, सबसे साहूकार पार्टी मानती है। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप पानी पी पीकर कांग्रेस पार्टी को जितना कोसेंगे ना, उतना ही हिंदुस्तान का मतदाता कांग्रेस पार्टी की तरफ आएगा। अरे राजकुमार जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना 15 साल से यही तो हो रहा है। आपने क्या प्राप्त किया? कौन से प्रदेश का उदाहरण दोगे जहां पे आपने कुछ प्राप्त किया? जीरो पे आ गए, परजीवी बन गए। कहीं अखिलेश जी के पीछे चलते हो, कभी वो आपने बिहार में तेजस्वी के पीछे लग्गू बनते हो। आप कोई एक उपलब्धि तो बता दो मोदी जी के आने के बाद में। नहीं राजकुमार शर्मा जी, आप कहते हैं पानी पी पी करके कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से अभिमन्यु पूनिया वहां पहुंचे, उनको हिरासत में लिया गया पुलिस ने, तो अभिमन्यु पूनिया क्या करने गए थे वहां? अभिमन्यु पूनिया आग लगाने तो गए थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है अभिमन्यु पूनिया क्या गए थे? इन तस्वीरों को रोकने गए थे, आगजनी की घटनाओं को रोकने गए थे, या फिर वाकई में अभिमन्यु पूनिया टिब्बी के उस आंदोलन में किसानों को भड़काने गए थे? राजकुमार शर्मा जी, अभिमन्यु पूनिया क्या करने गए थे? होने वाला है, इसलिए आप शांति बना कर रखना, कल कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। राजकुमार शर्मा जी, अभिमन्यु पूनिया साहब वहां क्या करने गए थे? भारतीय जनता पार्टी आग लगाने गए थे। अभिमन्यु पूनिया जी आग लगाने गए थे वहां पर। राजकुमार शर्मा साहब, मैं मेरी बात कर लूं क्या? अगर आपको तसल्ली होगी तो मैं मेरी बात पूरी कर लूं। हाँ बिल्कुल राजकुमार जी, सर पूरी बात करिए आप। दूसरी बात विनय जी, भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी है कि पूरा देश पूरी दुनिया हम चला रहे हैं। नहीं, हम नहीं चला रहे। पूरा देश पूरी दुनिया हम चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का तमाम 145 करोड़ देश के जो बहुत गलतफहमी है इनको। ये भगवान से ऊपर, कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, मतदाताओं से ऊपर आप थे जो 1975 में इनको बहुत गलतफहमी है। कानून से ऊपर, और अंता की जनता ने इनकी गलतफहमी निकाली है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए तरह तरह का अंता की जनता ने छोटा सा नमूना देके इनकी अकड़ निकाली है। आप अपने स्टेटस से बाहर ही नहीं आ पा रहे। वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है दिनेश जी, जो 400 पार जारी थी देश के अंदर। 310 पे थे, 240 पे लाके टिकाया हिंदुस्तान की जनता ने। राजकुमार शर्मा साहब, ओपी यादव जी, आप दोनों से मैं एक जॉइंट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद विश्वनाथ जी का रुख करेंगे। जो दो टर्म यानी 10 साल से लगातार 25-25 सीटें राजस्थान में जीत रही थी। 400 पार नहीं आने से आपको तसल्ली होगी। 11 सीटें कांग्रेस पार्टी 400 पार नहीं आने से आपको तसल्ली होगी कि 400 पार नहीं आए, हम जीत गए। आप ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि लगातार पिछले महीने 2 महीने हुए उसमें भी आपको खुशी है, घूम रहा है, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर इतने से खुश होते हैं तो हाईकोर्ट को बार-बार धक्का मिल रही है उड़ाने की, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जेलों में से बिल्कुल कांग्रेस को, देखिए देश जब आजाद हुआ तो कांग्रेस के हाथों में गया था। कांग्रेस ने जो डिसीजन जयपुर में सड़कें खराब हो रही है, जो निर्णय लिए, वो क्योंकि खराब है, जो विरोधी दल उसको तो तुम पनपने नहीं देते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है राजकुमार शर्मा साहब, ओपी यादव जी, आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करना चाहूंगा। राजकुमार शर्मा साहब, ओपी यादव जी, 2 मिनट के लिए आपको होल्ड करना चाहूंगा जी, प्लीज बताएं। अभिमन्यु पूनिया जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि 9 तारीख को भेज देते हैं, उनको 9 तारीख को भेज देते हैं और उनको बताते हैं जनप्रतिनिधि जाते हैं लड़के पर, हमारी जनता की आवाज सुनते हैं। ये जो मंत्री बड़े बयान दे रहे थे, इसलिए वहां पे कोई इस तरह का प्रदर्शन मत करना। लेकिन तुम्हारा तो उद्देश्य दूसरा था, तुम्हारा उद्देश्य तो दूसरा था किसानों कि राजस्थान के अंदर इस तरह की अराजकता है। राजस्थान में लोग फैक्ट्रियों को पसंद नहीं करते। ठीक है, आऊंगा सर, आप दोनों के पास आऊंगा। ओपी यादव जी आपके पास आऊंगा, राजकुमार शर्मा साहब आपके पास भी आऊंगा। ठीक है।